हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ रेशमा देवानी। हम लोग कर रहे हैं 12th स्टेट का रिवीजन मैराथन, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर चालू किया। चैप्टर 4 ऑफ ओसीएम, नाम है बिजनेस सर्विसेज। ये चैप्टर टोटल 27 मार्क्स का आता है विद ऑप्शन। तो आपके 80 मार्क्स में से ऑलमोस्ट समझिए 30 मार्क्स ये चैप्टर कवर करता है। 27 मार्क्स का ये टोटल चैप्टर है। तो एक क्विक रिकैप दे देती हूँ कि मैंने अब तक ये चैप्टर में आपको क्या क्या समझाया है। मैंने सबसे पहले फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड किया, जिसमें मैंने आपको बताया कि बिजनेस सर्विसेज चैप्टर 5 पार्ट में डिवाइडेड है। 5 टाइप की सर्विसेज है मेन इंपॉर्टेंट जो बिजनेस लेता है। हर एक सर्विसेज को हमको इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। हमने सबसे पहली सर्विस चालू करी है बैंकिंग सर्विस। बैंकिंग में मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ बैंक, उसके बाद फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक इन डिटेल, और एक बैंकिंग मिसलेनियस करके टॉपिक है जिसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। टाइप्स ऑफ बैंक टॉपिक मैंने लास्ट वीडियो में अपलोड कर दिया है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ डिफरेंस बिटवीन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ऑब्जेक्टिव से लेकर लॉन्ग आंसर हर जगह हर क्वेश्चन में आपको बिजनेस सर्विसेज चैप्टर के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन भी इस चैप्टर के आते हैं। तो अब मेरा मोटिव डिफरेंस बिटवीन पढ़ाने का ये है कि अगर आप डिफरेंस बिटवीन पढ़ लेते हैं तो जब हम कमर्शियल बैंक के फंक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें एक टॉपिक आता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। उसमें 5 टाइप के डिपॉजिट अकाउंट्स रहेंगे जो आपको डिफरेंस से लर्न हो जाएंगे। जनरली ये होता है बच्चों को डिफरेंस बिटवीन जल्दी लर्न हो जाते हैं, तो इसलिए मैं पहले आपको डिफरेंस बिटवीन करा रही हूँ। टोटल 4 डिफरेंस बिटवीन करा रही हूँ, वो आप पढ़ लीजिए। फिर हम इंपॉर्टेंट दूसरा टॉपिक पे जाएंगे, कमर्शियल बैंक के फंक्शन, जिसमें ये टॉपिक इंक्लूड होगा। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको टॉपिक के दर्शन करा लेती हूँ। तो देखिए, ये है हमारा आज का टॉपिक। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन में बेटा 4 टाइप के डिफरेंस आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला सेंट्रल कमर्शियल बैंक, ये ऑलरेडी कल टाइप्स ऑफ बैंक जो पढ़ा है उसमें आधे से ज़्यादा आपको आ जाएगा। नेक्स्ट है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का डिफरेंस। नेक्स्ट है सेविंग अकाउंट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का डिफरेंस। एंड द लास्ट वन करंट अकाउंट एंड रिकरिंग अकाउंट का डिफरेंस। तो एक एक करके चलिए हम पढ़ते हैं पॉइंट टू पॉइंट कि क्या क्या डिफरेंस बिटवीन है। बहुत ईजी सा टॉपिक है, बहुत जनरल सा टॉपिक है। आप पढ़िए भले किसी भी नोट से, बस जब मैं पढ़ा रही हूँ तो आप सुनिए, आप समझ लीजिए। फिर आप कोई भी नोट्स उठा के देखेंगे तो आपको टॉपिक समझ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, हमको बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। अब सबसे पहला डिफरेंस जो मैंने आपको बताया, बोर्ड पे मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहला डिफरेंस है सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। तो क्या होती है सेंट्रल बैंक, सबसे पहला मीनिंग, द सेंट्रल बैंक रेगुलेट मनी सप्लाई इन द कंट्री बाय एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर कमर्शियल बैंक। तो सेंट्रल बैंक मतलब अपेक्स बॉडी जो सारी कमर्शियल बैंक के ट्रांजेक्शन को रेगुलेट करती है। कमर्शियल बैंक का मीनिंग, अ कमर्शियल बैंक accept deposit from the public, grant loan to businessmen and public and act as consumers agent। ये कल ही हमने टॉपिक पढ़ा है। इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आप मेरा ये चैप्टर का वीडियो देख रहे हैं तो सारे वीडियोस देखिए, तो सब ट्यूनिंग रहेगा, क्योंकि मैं बहुत बार रेफरेंस दूंगी कि लास्ट वीडियो में मैंने ये पढ़ा है। मैंने आपको बताया कमर्शियल बैंक मतलब जो जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, उनको लोन बांटती है, एंड इन शॉर्ट वो एजेंट का काम करती है। ऑलमोस्ट हर सर्विसेज वो अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। तो ये हुआ मीनिंग ऑफ सेंट्रल एंड कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट पहला पार्ट पढ़ा आपने मीनिंग, उसके बाद हमने सेकेंड चीज कौन सी देखी, करेंसी नोट। कल ही पढ़ाया था, सेंट्रल बैंक को अथॉरिटी है कि वो करेंसी नोट इशू कर सकती है। यस, दिस बैंक इज ऑथराइज टू प्रिंट करेंसी नोट। सेंट्रल बैंक करेंसी नोट इशू कर सकती है। कमर्शियल बैंक नो, दिस बैंक कैन नॉट प्रिंट करेंसी नोट। कमर्शियल बैंक का काम करेंसी नोट प्रिंट करना नहीं है। तो ये हुआ दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट पढ़ा मीनिंग, सेकेंड पॉइंट पढ़ा करेंसी नोट। थर्ड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। क्या सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है कि आप और मैं जाके बैंक अकाउंट खोल के क्या वहां पैसा सेव करते? नो, कल ही बताया था। हम आरबीआई में बैंक अकाउंट नहीं खोलते, यानी सेंट्रल बैंक में। हम कहाँ खोलते हैं? कमर्शियल बैंक। तो पॉइंट है दिस बैंक डज नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक। ये पॉइंट अच्छे से लिखना, जनरल पब्लिक से नहीं। बैंक्स अपने अकाउंट सेंट्रल बैंक में खुलवाते हैं। कमर्शियल बैंक, दिस बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक। कमर्शियल बैंक का तो काम ही है ना जनरल पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करना, डिपॉजिट, और वो आगे लोन बांटना। तो 3 पॉइंट कवर। तो हमने कौन कौन से पॉइंट देखे, मीनिंग, करेंसी नोट, और उसके बाद एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अब फोर्थ पॉइंट, लोन्स एंड एडवांसेस। क्या सेंट्रल बैंक लोन्स एंड एडवांसेस बांटती है? दिस बैंक प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांसेस टू बैंक।
यस, सेंट्रल बैंक लोन बांटती है, बट सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे LIC, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन दूसरे तो उनको। तो सेंट्रल बैंक लोन्स एंड एडवांसेस किसको देती है? दूसरी बैंक्स को, यानी कमर्शियल बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि डेवलपमेंट बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, जो सब कल आपको पढ़ाया था। कमर्शियल बैंक, दिस बैंक ग्रांट लोन्स एंड एडवांसेस। कमर्शियल बैंक तो सबको लोन देती है, जनरल पब्लिक यानी बिजनेसमैन, इंडस्ट्री, कमर्शियल, सबको, ठीक है। उसके बाद है ओन्ड एंड कंट्रोल। सेंट्रल बैंक को कौन कंट्रोल करेगा? गवर्नमेंट। दिस बैंक इज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कंसर्न कंट्री। जिस कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया की सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है। कमर्शियल बैंक को कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट। कमर्शियल बैंक को कौन कंट्रोल करता है? कल पढ़ाया था, कमर्शियल बैंक के 3 टाइप होते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट और फॉरेन। तो कमर्शियल बैंक को कोई भी ओन कर सकता है, या तो गवर्नमेंट भी ओन कर सकती है, या तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी, या तो वो फॉरेन बैंक हो सकती है। तो लिखा है दिस बैंक कैन बी ओन्ड एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बात अच्छे से याद रखना, कमर्शियल बैंक प्राइवेट हो सकती है, सेंट्रल बैंक नेवर बी प्राइवेट, वो कभी प्राइवेट नहीं हो सकती, वो हमेशा गवर्नमेंट के अंडर ही काम करेगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट के ही बैंक का काम करती है। गवर्नमेंट के बिहाफ पे ही सेंट्रल बैंक देश की सारी बैंक्स को ऑपरेट करती है या रेगुलेट करती है, ठीक है। तो हमने कौन कौन से पॉइंट्स देखे क्विकली? सबसे पहला देखा हमने मीनिंग, दूसरा देखा करेंसी नोट, तीसरा देखा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, फोर्थ देखा लोन्स एंड एडवांसेस, फिफ्थ देखा ओन्ड एंड कंट्रोल। सिक्स्थ पॉइंट है कितनी नंबर ऑफ बैंक्स हो सकती है? सेंट्रल बैंक पूरी कंट्री में एक ही होती है, उसकी ब्रांचेस होती है। कमर्शियल बैंक भी बहुत सारी होती है और उनकी ब्रांचेस भी बहुत सारी होती है। अब ये पॉइंट को अच्छे से समझिए, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे इंडिया की सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक ही नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बट हाँ हमको वो अलग अलग स्टेट में उसकी ब्रांचेस दिखती है, बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाम से ही दिखती है। अब कमर्शियल बैंक की बात करें, कमर्शियल बैंक होती बहुत सारी, कल ही एग्जांपल्स दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, HDFC, ICICI, बंधन बैंक, सो ऑन, ठीक है। कमर्शियल बैंक भी बहुत सारे नाम की होती है और उनकी ब्रांचेस भी बहुत सारी होती है। तो अच्छे से ये पॉइंट समझना, सेंट्रल बैंक एक ही होती है हर कंट्री में, उसकी ब्रांचेस जनरली कंट्री के हर स्टेट के कैपिटल सिटी में एक होती है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं बट जनरल नॉलेज के लिए ये चीज़। कमर्शियल बैंक बहुत सारी होती है, अलग अलग नाम से होती है और उसकी अलग अलग नाम से ब्रांचेस भी होती है। लास्ट पॉइंट एग्जाम्पल, सेंट्रल बैंक का एग्जाम्पल इकलौता ही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में रिजर्व बैंक, बाकी मैंने आपको क्वेश्चन में पढ़ाया था वो आप लिख सकते हैं। कमर्शियल बैंक के कुछ भी एग्जाम्पल लिखिए, ये हुआ डिफरेंस। हमने कवर किया सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक का डिफरेंस, जिसमें हमने 7 पॉइंट कवर किए। कौन कौन से 7 पॉइंट कवर किए? सबसे पहले हमने देखा मीनिंग, उसके बाद देखा करेंसी नोट, उसके बाद देखा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, उसके बाद लोन्स एंड एडवांसेस, उसके बाद ओनरशिप एंड कंट्रोल, उसके बाद नंबर ऑफ बैंक और उसके बाद एग्जाम्पल। तो ये पहला डिफरेंस खत्म हुआ। अब नेक्स्ट डिफरेंस पढ़ते हैं।